अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप सो आप सब खैर आफियत के साथ होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का रूटीन व्लॉग है। इसे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे देखने वाले, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके और मेरे दरमियान एक हेल्दी रिलेशन कायम हो जाए। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे और ये मैंने व्लॉग फ्राइडे वाले दिन शूट किया था। तो मौसम अच्छा था, मैंने आज सुबह की वॉक की और वॉक करने के बाद आके अपने रूटीन के काम शुरू किए हैं। आज मेरी मेड कह रही थी कि ना, क्योंकि वो जल्दी आ जाती है, तो मैं चाय उस वक़्त अपने कप में डाल रही थी, तो वो कहती बाजी आज तो मेरे घर में पत्ती ख़त्म हुई थी, मैं चाय भी नहीं पी के आई। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए चाय बना देती हूँ और नाश्ता बना देती हूँ। चाय तो खैर मेरी पहले की बनी हुई थी, तो मैंने उसके लिए अंडा ब्रेड बना रही हूँ। फिर मैंने सोचा मैं भी आज अपने फ्लेक्स को ड्रॉप करके ना, मैं भी आज अंडा ब्रेड खा लेती हूँ। तो फिर मैंने 2 अंडे बना लिए। अच्छा, चाय मेरी ना ऊपर ही पड़ी रही, चूल्हे के ऊपर ही, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ड्राई हो गई और मेरे ज़हन में नहीं रहा कि मैं इधर दूसरे किचन के अंदर ना ये नाश्ता बना रही थी। जब उधर जाके देखा तो चाय वो काफ़ी कम हो गई हुई थी, लेकिन मैंने फिर दोबारा नहीं बनाई और मैंने वो ये हम दोनों ने ना चाय के कप में डाल लिए। मेरे साथ ऐसा ही होता है ना, चाय मेरी पड़ी होती है, जब मेरे हस्बैंड जाते हैं ना मैं तभी बना लेती हूँ और उसके बाद वो जब चले जाते हैं, मैं उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है ना, मैं तब जाकर अपने कप में वो डालती हूँ और फिर कभी मैंने इसके लिए बॉदर नहीं किया, बस मैं पी लेती हूँ। खैर इतना टाइम भी नहीं होता घर के कामों में, और ये ख्याल ये करना है वो करना है, तो बस आज भी मैंने अभी सफाई वगैरह करवा के और 1-2 काम है वो करवा के, तो बस मैंने सोचा मैं मार्केट जाना है। और चिकन बिल्कुल मेरा ख़त्म हुआ है, क्योंकि आपको पता है मैं मेरी रेसिपीज़ भी रेगुलरली शेयर करती हूँ, तो तकरीबन हर रेसिपी में अगर आप बना रहे हैं, स्नैक्स बना रहे हैं या कोई और चीज़, तो चिकन तो उसमें यूज़ हो ही जाता है। हस्बैंड का वेट नहीं मैं करूँगी कि वो मुझे ला के दें, मैं आज खुद ही चली जाऊँगी मार्केट और वहाँ से चिकन लेके आऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने उसमें स्पेशल कट करवाने होते हैं, तो फिर वो इतना ज़्यादा ना उनको पता नहीं चलता और वो केयर नहीं करते। तो बस आज मैं इस बात पे भी थोड़ी सी रोशनी डालूँगी कि हमें ना छोटी छोटी बातों पे ना वो नहीं सोचना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि ये नहीं है, वो घर में नहीं है तो क्या है, अगर किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ी है, अब मैं खुद जाके ला सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं ला सकती। मैं चली जाती हूँ, मैं काम कर लेती हूँ। कई फीमेल्स ऐसी होती हैं, वो छोटी छोटी बातों को ना इशू बना लेती हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ना किसी चीज़ को इशू ना बनाया करें अपने लिए। जो काम आपसे हो सकता है उसे ज़रूर किया करें, और जो काम नहीं हो सकता उसको चाहे आप छोड़ दें। ज़ाहिर है अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लेने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने पार्टनर का साथ जहाँ तक हो सके आप अपने हस्बैंड का साथ दिया करें, क्योंकि वो भी अगर घर से बाहर निकले हुए हैं तो काम करने के लिए, हमारे लिए ही काम करने के लिए निकले हुए हैं ना, तो मिलजुल कर ही ये गाड़ी चलती है। अब मैं घर से बस निकल गई हूँ, करीब ही है मार्केट, ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से मुझे जो जो चीज़ें लेनी है मैं एक ही राउंड में ना अपनी सारी चीज़ें, जो मुझे छोटी मोटी जो भी रूटीन की चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं वो मैं शॉपिंग कर लूँगी। चिकन वाला मैंने एक ही रखा हुआ है, इसी से मैं हमेशा चिकन लेती हूँ, चाहे मैंने लेना हो मेरे हस्बैंड ने लेना हो, हम इसी से लेते हैं। अब उसे भी समझ आ गई हुई है किस किस्म का मैंने लेना है और क्या क्या मेरी रिजर्वेशंस होती हैं। कुछ पीसीज मैं इसमें से अलहदा करवाती हूँ, जैसे विंग्स निकलवा लेती हूँ, ब्रेस्ट पीसेस निकलवाती हूँ, कुछ स्टेक्स के लिए जो होता है वो मैं अलग से निकलवा लेती हूँ, तो वो अलग अलग सारे पैकेट्स जो है ना वो बना देता है। आज भी मैंने काफ़ी चीज़ें उसको सेपरेट करने के लिए की थी कि जो गोश्त बनाना है वो अलग कर दे और इसके कुछ जो है इसके लेग पीसेस थे वो अलग कर दे, तो काफ़ी समझदार है वो उस तरह से ना मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें बना देता है। इसके साथ ही वेजिटेबल्स वाला बैठता है, तो मुझे एक आधी वेजिटेबल लेनी थी, सैलड लेना था, आलू लेने थे, वो भी मैंने ले लिए। फिर मैं आके ना आराम से अपनी गाड़ी में बैठ जाती हूँ, वो अपने बच्चे को भेजता है और गाड़ी में चीज़ें और सामान जो भी है ना वो रखवा देता है।
एक बंदे से लेने का ना आपको यही फ़ायदा होता है कि आपका एक ट्रस्ट बिल्ट हो जाता है, और आप छोटी छोटी बातों पे ना उससे नोक झोंक नहीं होती, वो भी आपको अंडरस्टैंड करता है, रिलैक्स करता है, और आप भी कई बातें उसकी जो है ना वो फॉरगो कर देते हैं। ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ वन साइडेड नहीं होती, हमेशा आपको ड्यूल रिलेशनशिप के साथ जो है ना लाइफ को गुजारना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना गिव एंड टेक। चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, हर तरफ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने लोगों के साथ, अपनी डीलिंग्स में। तो इसी तरह जो है ना आप अच्छी और हेल्दी लाइफ को गुजार सकते हैं। घर आकर मैंने जो है ना सारे गोश्त को धो लिया, साफ़ करके मैंने उसे बास्केट में स्टेन कर लिया है, और जो जो तो स्पेशल पीसेस थे उनको तो मैंने वैसे ही अलग किया हुआ था। यहाँ पर मेरे पास जो है ना वो गोश्त है जो मैंने सब्ज़ी में डालना होता है या वैसे अलग से पकाना होता है सालन की फॉर्म में, उसको मैं अलग से रख लेती हूँ। फिर उसके पैकेट्स बना लेती हूँ, और पैकेट्स बना के मैं उन्हें ना फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से आसानी होती है कि जिस दिन जो पकाना है आपको टेंशन नहीं होती, और मैं बल्कि ना इनको टैग भी कर लेती होती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। जल्दी में रोज़ की रूटीन में इतना टाइम नहीं होता ना कि आप सर्च करें कि हाँ कौन सा वाला पार्ट रखा हुआ है मैंने, तो मैं ना इनके ऊपर टैगिंग कर देती होती हूँ कि ये मेरे पास थाई पीसीज है, ये मेरे पास बोनलेस है, और ये पकाने वाला सालन है। अपनी आसानी के लिए हम ये सारे काम करते हैं। एक दिन की मेहनत आपको अगले 2 हफ्ते के लिए ना रिलैक्स कर देती है। तो आज मैंने दोपहर को सालन कोई नहीं बनाया, और बच्चों ने तो खाना खाना है, तो अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि टाइम हो रहा है उनके खाने का, और वो खाने पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और वैसे मैं भी नहीं करने देती। तो मेरे पास ना अल्लाह का शुक्र है, हर वक्त जो है ना कोई चीज़ फ्रीज़ हुई हुई पड़ी होती है। और वैसे तो प्रोसेस फूड तो होती है, लेकिन प्रोसेस फूड मैं नहीं देती, वो मैं उनके लंच के लिए ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो अब यहाँ मेरे पास ना शामी कबाब पड़े हुए हैं, और मैं आज आपको ना उसकी अंडा टिक्की की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ कि वाह यार मैं अंडा टिक्की क्यों ना बनाऊँ। मुझे वो याद आ गया ज़माना जब मैं एमफिल कर रही थी ना गवर्नमेंट कॉलेज से, तो हम अनारकली से अंडा टिक्की लेके दोपहर के वक्त, चूँकि हम दोपहर को वहाँ पे ही होते थे, कॉलेज में ही होते थे, तो खाने का टाइम हो जाता था, तो हम अक्सर वहाँ पे ना अनारकली से अंडा टिक्की लेके मंगवा के ना तो वो खाया करते थे नान के साथ। बड़ा मज़ा आता था। मुझे वो टाइम याद आया, और आज मैंने इतने सालों के बाद ना आज मैंने सोचा कि जो अंडा टिक्की बनाती हूँ शामी कबाब खाली बनाने की बजाय। तो मैंने यहाँ पे कुछ शामी कबाब ले लिए, इनको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के बाद जब वो क्योंकि फ्रीज़ हुए में ना अंदर से जब वो सॉफ्ट हो जाएँ, तो मैं उनको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। मैश करके मैंने एक साइड के ऊपर ना कुछ चीज़ें काटी हैं, वो मैं इसमें डालूँगी। लेकिन उससे पहले मैंने एक अंडा इसके अंदर तोड़ के फेंट के डाल दिया है, और उसको इसके अंदर मिक्स कर दिया है। फिर मैं इसमें प्याज अच्छी तरह से चॉप हुई हुई, सब्ज़ धनिया चॉप हुआ हुआ, फिर सब्ज़ मिर्चें वो भी मैंने चॉप कर ली थी, और ये सारी चीज़ें ना मैं इसमें डाल के ना खूब अच्छा सा हरा मसाला मिक्स कर लूँगी। और टमाटर भी, एक टमाटर मैंने बड़ा टमाटर ना मैंने चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल के, और फाइन सीजनिंग जैसे नमक है, काली मिर्च है, कुटी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, थोड़ा सा ज़ीरा साबुत, ये सारी चीज़ें डाल के मैं इसको 2 से 3 मिनट पका लेती हूँ। फिर इसके अंदर ना फाइनल में टेस्ट डेवलप करने के लिए ना 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी देसी घी का। घी अगर इसमें आप ज़्यादा भी डाल लें ना तो वो भी अच्छा लगता है, लेकिन खैर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 देसी घी का टेबल स्पून डाल के तो इसको मैं तैयार कर लूँगी। साथ में मैंने रोटियाँ मैंने पहले ही पका ली हैं, और ये वाला जो है ना रेसिपी यकीन करें इतनी मज़ेदार बनी कि बच्चे कहते हैं मामा ये आपने बनाया क्या है, इस रेसिपी को कहते क्या हैं। उन्होंने ये कभी भी नहीं खाई हुई थी, तो चूँकि हम लोग तो यार यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, उधर तो ये चीज़ें मिलती हैं, खाई हुई हैं, तो ये बहुत ही मज़े की बनी। और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाने से पहले ना मैं आलू बॉईल करके और बूंदी जो है वो डिप करके रख गई थी, तो साथ में मैंने दही भल्ले भी बना लिए। और दही भल्ले चूँकि आप सब शौक़ से खाते हैं, मेरे घर में तो सारे ही शौक़ से खा लेते हैं, और मेरे हस्बैंड तो खैर उसको रोटी के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, मैं सेपरेट से ही खाती हूँ। लेकिन ये है कि जब आपने भूख लगी हो
और आपने कुछ खाना हो ना तो टेबल पे जो भी सामने आए ना वो आप शौक़ से खा लेते हैं और आपको अच्छा लगता है। अंडा टिक्की के ऊपर ना आपने अच्छे से हरा मसाला डालना है और इसी का बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बंद गोभी मेरे पास ख़त्म हुई थी ना, इसलिए मैंने मार्केट से ही लेनी थी, क्योंकि मैंने आज दही भल्ले भी बनाने थे तो इसलिए मैंने आज वो भी ले ली। और दही भी ख़त्म हुआ था, वो भी मैं अभी जाके लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने दही भल्ले भी रेडी कर लिए हैं। हम तो खा लेंगे, शाम को मेरे हस्बैंड आएंगे, हम उनके लिए भी रख देंगे, वो भी खाएंगे। सब बहुत ही इंजॉय करते हैं इसको। तो आपने अपने टाइम को खुद मैनेज करना है, जैसे भी मैनेज करना है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ाना एक ही तरह के काम करें, लेकिन जो भी करें आपने अपने वक्त को पूरे से निभाना है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको अच्छा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।